डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजना लाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजना होती है, राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजना होती है, जिससे किसानों की आय बढ़े, डेयरी फार्मिंग लाइन बहुत अच्छे से आगे बढ़े और डेयरी फार्मर्स को इसका बहुत अच्छे से फायदा हो। इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजना का संचालन किया जाता है। अगर आप डेयरी फार्मर्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजना संचालित की जाती है, लेकिन आज हम जिस योजना की बात करेंगे उस योजना का नाम कामधेनु डेयरी योजना 2024 है। आगे हम इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें कि कामधेनु जो डेयरी योजना है उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, उसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसमें कितना पैसा हमें बैंक के द्वारा मिलेगा, साथ ही में कौन कौन इसके पात्र है। इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे और कामधेनु डेयरी योजना 2024 है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। तो चलिए हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो कामधेनु डेयरी योजना क्या है? कामधेनु डेयरी योजना की जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है वो देसी गाय और हाइब्रिड हाई टेक्निक वाले डेयरी फार्म की यूनिट डालना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें 90% जो लोन है वो सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें से 30% सब्सिडी किसानों को मिल जाती है। इस योजना में अगर 1 यूनिट डालने की अनुमति मिलती है तो इसकी जो अनुमानित लागत है वो 36.67 लाख के समथिंग पड़ता है, जिसमें से 60% तो लोन राशि के रूप में मिल जाता है, 30% इसमें सब्सिडी मिल जाती है, बाकी का जो 10% है वो किसान को स्वयं लगाना पड़ता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की आय बढ़ाना है, साथ में डेयरी फार्मिंग लाइन को आगे तक ले जाना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया। कामधेनु डेयरी योजना में जो पात्रता डिसाइड की गई वो इस तरह से है कि भाई जो किसान दुधारू जानवरों का पालन करते हैं उनके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, साथ में उनके पास पशुपालन का 3 साल का अनुभव होना चाहिए और वो राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही में किसान भाई के पास हरे चारे के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ये जगह होना चाहिए। ये इस योजना में पात्रता रखी गई है। तो जो कामधेनु डेयरी योजना है उसकी बहुत सारी विशेषताओं भी है। विशेषता ऐसे है कि इसमें पहली बात तो किसानों को 30% सब्सिडी दी जाती है, साथ ही किसानों को पशुपालन लाइन के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। इस योजना में किसानों की आय बढ़ाई जाती है, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने वालों किसानों की आय जरूर बढ़ेगी। साथ ही में किसानों को रोजगार प्रदान होता है। तो जब भी कोई ऐसी योजना आती है उसमें किसानों का बहुत फायदा होता है। तो मैं सभी किसानों से यही बोलना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई सरकार द्वारा योजना लाई जाए वो किसानों के हित में ही लाई जाती है। तो आप इन योजना का फायदा जरूर ले और अपने डेयरी फार्म लाइन को आगे बढ़ाते रहे। अगर हम समय समय पर ऐसी योजना का लाभ लेते जाएंगे तो हम अपने डेयरी फार्म को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें एक सहायता मिल जाती है। भाई हम किसी न किसी पैसों की वजह से, किसी योजना की वजह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम जो काम 1 या 2 साल में करने वाले डेयरी फार्म पर, वो काम हम आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी किसान भाई, सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना जब लाई जाए उसका फायदा जरूर ले। समय समय पर हमें इस चीज के लिए जागरूक रहना है, हमें पता करते रहना है कि यार हम डेयरी फार्म लाइन में हैं तो हमारे लिए सरकार द्वारा कोई योजना अगर हो तो हम उसका फायदा ले। तो इसके लिए हमें जागरूक भी रहना चाहिए। सभी के लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो ऐसे आधार कार्ड हो और आपका मोबाइल नंबर हो और आपकी बैंक का खाता हो और पासपोर्ट साइज फोटो, साथ ही आप मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और डेयरी पालन या पशुपालन लाइन का आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए पात्रता में के साथ ये दस्तावेज इसमें लगते हैं। तो कामधेनु डेयरी योजना में सब्सिडी का ऐसे रहता है कि अगर 25 दुधारू गायें हैं जिस पर 3% ब्याज दर के हिसाब से जो कुल राशि है उसका 90% मिल जाता है और बाकी का जो 10% है वो किसानों को स्वयं को लगाना पड़ता है। अगर ये राशि हम टाइम पर जमा करते हैं तो 30% की सब्सिडी किसान को सरकार द्वारा इसमें दी जाती है। तो इसमें सब्सिडी का ऐसे रहता है।